गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन आपसे भी अच्छा चल रही होगी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के पेपर सोल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का पोर्शन। और मेरा नाम है विक्रम सांगवान। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019। तो जो पहला एग्जाम हुआ था सीएचएसएल 2019 में वो हुआ था हमारा 17 मार्च 2020 को। 17 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए थे हमारे ऑफिशियल किए गए जो आ चुकी हैं, उससे हमने सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो ये जो भी डाटा रहेगा वो ऑफिशियल रहेगा, तो इसमें कुछ भी गड़बड़ी वाली बात नहीं है। तो हम देखेंगे हर एक शिफ्ट को सोल्व करेंगे आगे भी, यानी कि कुल मिला के 2019 में सीएचएसएल 2019 के पेपर जो कि 2020 के अंदर हुई थी 36 शिफ्ट हुई थी, सबका हम सॉल्यूशन देखेंगे। और ऐसा नहीं है यहाँ के आपको केवल रीजनिंग का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको बाकी सब्जेक्ट का भी आपको सॉल्यूशन पूरा मिलेगा। आप जाके प्ले लिस्ट में उनको देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सीएचएसएल 2019 का फर्स्ट शिफ्ट जो कि 17 मार्च 2020 को हुआ था। तो क्वेश्चन वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने। पहले आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, पॉज वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। और बाकी फिर हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन आया है वो किस प्रकार सोल्व होगा, उसका सही रास्ता क्या है सोल्व करने का, ताकि हम जो एग्जाम में उसके लिए टाइम बचा सकें क्वेश्चन के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक श्रृंखला पूरा करने वाला क्वेश्चन है। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना बहुत सारी, तो आपको क्वेश्चंस देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। ऐसे में आप क्या करेंगे कि आपको कभी भी इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है ना, जो बड़ी बड़ी ऊपर लिखा होता है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इसे देखेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि इसको हमें कि श्रृंखला को पूरा करना है। अच्छा, इस श्रृंखला को पूरा करने के दो बेसिक रूल होते हैं, दोनों रूल आप जान लीजिए। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट है कि हम नंबर देखेंगे कि जो लेटर्स है ना उनके नंबर्स कितने हैं। चलो मैं काउंट करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि कुल यहाँ पे हमने देख लिए सबसे पहले कि नंबर 15 है। अब जब जैसे ही हमें पता लग जाए कि नंबर्स इतने हैं, तो हमारा सेकंड स्टेप होगा पेयर का, कि हम उनसे पेयर बना लेंगे। यानी कि हम 15 को दो भागों में तोड़ लेंगे, 15 के पेयर बना लेंगे। 15 को हम किस किस फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, हम इसको 3 बना सकते हैं या फिर 5 बना सकते हैं। 3 5 15, ठीक है। यानी कि या तो 3 3 के 5 पेयर होंगे या फिर 5 के 3 पेयर होंगे। कोई एक भी जो भी आपको सुटेबल लगे वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है कि सिलेक्ट कैसे किया जाए। तो थोड़ी बहुत सूझ हमें जो है ना, ये श्रृंखला होती है ना, यहाँ से पता लग जाता है। जैसे मुझे यह दिख रहा है कि इसके अंदर मुझे केवल ए बी और सी 3 ही लेटर दिख रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ से 3 वाला पेयर सेलेक्ट करूंगा। अब देखो 3 3 के पेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 ये हो गया फर्स्ट पेयर, ठीक है। 1 2 3, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पेयर हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा आधा काम हो गया, यानी कि हमें जो क्वेश्चंस का सही करने का तरीका है ना, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें बस फाइंड आउट करना है कि ये जो पेयर है वो किस रदम में है या फिर किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसको हमें फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे इस वाले पेयर के लास्ट में ए है, फर्स्ट पेयर के लास्ट में ए है, सेकंड पेयर के लास्ट में भी ए है, थर्ड के भी लास्ट में भी ए है। तो सीधी सी बात है फोर्थ के लास्ट में भी ए होगा और फिफ्थ के लास्ट में भी ए है, यानी कि सबके लास्ट में ए हो गया। अब देखो यहाँ पे बी है, सेकंड बी है, यहाँ पे बी खाली है, चलो छोड़ दिया हमने, यहाँ पे बी सेकंड खाली है, छोड़ दिया। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यानी कि सारी जो ये तीनों है ना वो एक ही जैसी हैं। तो देखो लास्ट का क्या मिल गया यहाँ पे बी, सेकंड का मिल गया सी, तो फर्स्ट का क्या होगा सी। यानी कि ये वाला जो टर्म है ना बार बार आता हुआ जा रहा है, बस अब इसको फॉलो कर लो। अब या तो इसमें क्या होता है कि एक ही आया है, ये एक ही यानी कि बार बार रिपीट हो सकता है। तो कई बार हो सकता है ये दो वाले दो कोई पेयर बार बार रिपीट होते हो, मैक्सिमम 2 तक आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हमें एक ही मिला है। देखिए यहाँ पे सी भर देंगे, सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए, ठीक है। सारी हो गए ना। अब देखो हमें हमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें सारा पूरा क्वेश्चन ही यहाँ से हो गया। यानी काफी टीचर्स कहते हैं या फिर बच्चे करते हैं कि इनको ऑप्शंस के थ्रू करते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। जब हमें ऑप्शंस की जरूरत है ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, तो बेटर है कि हम बिना ऑप्शंस के इनको कर सकते हैं। तो बिना ऑप्शन कर लेना चाहिए, टाइम कम लगेगा हमें, क्योंकि ऑप्शंस में रखेंगे आप बार बार एक एक को उठा के रखना पड़ेगा। चलो इसमें तो मान लो पहला क्वेश्चन आंसर है, पहला ऑप्शन आंसर है, तो आपको जल्दी हो सकता है। पर ये ऑप्शन यूसी ने यहाँ पे रख दिया होता तो आपको हर एक को चेक करना पड़ता। तो इससे अच्छा है आप जल्दी से पहले नंबर काउंट करो, फिर उनके पेयर बनाओ और उन पेयर में देखो फिर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके हिसाब से अपना आंसर निकाल दो। तो पहला सी बी बी ए सी, जो कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन आंसर हो रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऐसा कुछ दिया होगा तो यहाँ पे हमें साफ पता लग रहा है कि ऊपर वाले जो नंबर है ना ये बड़े नंबर है, यानी कि नंबर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो नंबर है ना, जैसे 25 और 5, 27 और 3, और यहाँ पे कुछ है मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, और यहाँ पे 9 है। इनका यूज करके किसी भी प्रकार हमें यहाँ से 600, यहाँ से 720 और यहाँ पे 880 लेके आना है, ठीक है। पर यूज करने का रूल कोई भी हो सकता है, वो आपको फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाजा भी होने लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो जो 600 नंबर है ये 25 के स्क्वायर के आसपास है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये 625 के आसपास है। 625 से कितना कम है? ये केवल 25 कम है। जैसे मैं 25 कम देखता हूँ मुझे पता लगता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, यानी कि 25 का स्क्वायर किया और 5 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो मुझे 600 मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे हमें बात ये ध्यान में रखनी होती है कि जो यहाँ पे फॉलो हुआ है, जो पैटर्न हमने फर्स्ट में फॉलो किया है, सेम पैटर्न मुझे सेकंड में फॉलो करना है और सेम ही मुझे थर्ड के अंदर भी फॉलो करना है। तो सेकंड में देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे चाहिए 27 का स्क्वायर जो कि होता है 729, और यहाँ पे चाहिए 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9। तो 729 में से मैं 9 घटाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? 720। यहाँ पे भी 720 है, यानी कि अब देखो दोनों जगह मैंने सेम पैटर्न यूज किया और सेम से सेम आंसर आ भी रहा है। तो यानी कि जो थर्ड जो होगा जहाँ से हमें आंसर निकालना है उसका भी यही मतलब होने वाला है, यानी कि यही पैटर्न जो है ना फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कोई एक्स है, यहाँ पे मैं मान लिया क्या है यहाँ पे एक्स, और इसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस करना है मुझे 9 का स्क्वायर, और मुझे क्या मिल जाएगा? 880। 880, 9 का स्क्वायर इस साइड माइनस का है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी कि एक्स की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 880 प्लस में 81, और यहाँ से मुझे मिलेगा 1, 6 और 9, 961। 961, यानी कि हमारा जो भी यहाँ पे नंबर होगा ना, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका यदि मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे 961 मिलना चाहिए। और जैसे मुझे 961 मिला, मुझे पता है कि 31 का स्क्वायर क्या होता है? 961 होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 40 देखो 21 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 21 का भी इसी के आसपास होगा, इतना दूर तो होने वाला नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही 30 का क्या होता है? 900, तो 31 का इसके आसपास ही होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण है, यहाँ पे कहीं दर्पण लगा हुआ है, तो ये वाला दर्पण है, ये वाला दर्पण है, और ये हमें बताना है कि इस साइड जब इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी। तो उसके कुछ बेसिक रूल है दर्पण के, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, ये एम और ये एन, ये दर्पण है, और यहाँ पे कोई एक इमेज बनी हुई है, इमेज बना दी मैंने, ठीक है। अब जब भी यहाँ पे इमेज बनेगी तो हमें कुछ रूल्स का फॉलो करना होता है, जो जिससे हमारा क्या है ना आंसर जल्दी आ सकता है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जो भी ये शीशा है ना, ये दर्पण है, इस शीशे के जो सबसे पास होगा वो सबसे पहले आएगा, यानी कि जो पास है ना इमेज में वो भी इस शीशे के पास ही होगा। यानी कि इसके पास क्या है? ये एल है, तो यहाँ पे एल सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और इस साइड से फिर ये आर लिखा जाएगा, और ये फिर बाकी की इमेज, ठीक है। तो जो शीशे के पास होगा ना सबसे पहले, वो शीशे के पास ही सबसे पहले बनेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शीशे के पास ही क्या है? ये नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि यहाँ पे जब भी आंसर बनेगा ना, यहाँ पे जब भी बनेगा तो ये वाला हिस्सा बनेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, जो ये मान लेते हैं अपर केस है, ठीक है, अपर है, और ये है डाउन केस। तो जो अपर केस है ना वो अपर की साइड रहेगा, और डाउन केस है वो डाउन की साइड रहेगा। यानी कि सिर इसका ऊपर था ना तो इमेज में सिर ऊपर ही रहेगा, और पैर नीचे थे तो इमेज में पैर भी नीचे रहेंगे। अब देखो ये वाला हिस्सा इमेज में नीचे, ये इसमें जो फिगर में है ना ये नीचे था, तो इमेज में ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा। तो देखो ऐसी कौन सी इमेज है जो शीशे के पास ये बनाती हो, पहले ये आता हो और नीचे की साइड हो? ऑप्शन ए है। देखो बी में नहीं है शीशा, यानी कि अब जब इमेज बन रही है ना तो इसका शीशा यहाँ पे है, इन सब का शीशा यहाँ पे है। तो मुझे पता है इसके शीशे के पास ये है, इसके पास शीशे के पास ये नहीं है, ये दूर हो गया इससे, तो ये नहीं हो सकता। इसके भी शीशे के पास ये नहीं है, ये इससे दूर है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी शीशे के पास है पर ऊपर की साइड आ गया, पर हमें चाहिए नीचे की साइड। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों को देखोगे ना तो दर्पण वाले क्वेश्चन मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, और बिना किसी गलती के। अच्छा, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपका फर्स्ट काम होता है कि जो भी यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं ना, नंबरिंग लिखी हुई है, उस नंबरिंग को आप अपनी कॉपी पे उतार लो। यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा ना तो सीधा सा पेज पे उतार लीजिए आप। जैसे मैं उतार लेता हूँ यहाँ पे 15, 2, 930 और 10, फर्स्ट काम कंप्लीट।
अब क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ से देखो, हैश का अर्थ है माइनस, तो जहां भी हैश है ना वहां पे माइनस का निशान लगा दो। हैश मुझे यहाँ पे दिखाई दिया 30 और 10 के बीच में, तो माइनस, मैंने माइनस लगा दिया। एंड का अर्थ है भाग, ठीक है, एंड कहाँ मिला मुझे, यहाँ पे मिला। 900 और 30 के बीच में एंड है, तो मैं यहाँ पे भाग का निशान लगा दूंगा। और एट है, एट का अर्थ है गुना, एट मुझे मिला 15 और 2 के बीच में, तो यहाँ मैं गुना का निशान लगा दूंगा। और भाग का अर्थ है प्लस, यहाँ पे मुझे भाग का निशान मिला था, तो यहाँ पे मैं प्लस का लगा दूंगा। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन सोल्व करने के लायक हो गई। जैसे इक्वेशन बन जाए तो यहाँ पे मैथ का एक रूल होता है, बोर्ड मास। ठीक है, उसको एक बार देखो। बोर्ड मास क्या कहता है, BODMAS। ठीक है, जब भी मैथ की कोई इक्वेशन सोल्व करनी होती है ना, तो हमेशा इसी मेथड से सोल्व होती है। बोर्ड मास का बी का क्या अर्थ हो गया, ब्रैकेट, यानी कि ये और ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना ये सी वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद ये वाला सोल्व होता है। ओफ, ओ का मतलब होता है ओफ, और हिंदी में इसे कहते हैं का। हालांकि इसका मतलब जब सोल्व करते हैं तो गुना ही होता है। डी का होता है डिवीजन, यानी कि डिवाइड करना, भाग देना। एम का होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुना करना। ए का होता है एडिशन, यानी कि जोड़ना। एस का होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस करना। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि देखो ऑफ का मतलब भी गुना करना है और मल्टीप्लाई का मतलब भी गुना करना है, पर ऐसे कंडीशन में हमेशा पहले हम जो ये ऑफ लिखा होता है ना इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ भी ऑफ या का लिखा होता है ना, उसकी मल्टीप्लाई पहले करते हैं हम, भाग से भी पहले। ठीक है, पर इस वाले जब ये निशान लगा होता है ना, उसकी मल्टीप्लाई हम भाग से पहले नहीं कर सकते, उसका मल्टीप्लाई हमेशा हम भाग के बात करेंगे। तो हमें पता है पहले भाग को सोल्व करना है, तो भाग देखो यहाँ पे भाग है। अब मैं केवल इस चीज को सोल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 900/30, और मैं इसको सोल्व करूं तो यहाँ से 30 आ जाएगा, यानी कि मैं इस पूरी चीज को हटा के केवल 30 लिख सकता हूँ। उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करना है, तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई सोल्व करूँ, 15 दूनी 30। तो अब इक्वेशन क्या बन गई देखो, 30 प्लस में 30 माइनस 10, तो 30 और 30 60 माइनस 10 कितना, 50 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो बोर्ड मास का यूज करना मत भूलना इस क्वेश्चन में, वरना काफी बार ये गलत करा देते हैं। खासकर जब गलत होता है तब जो इक्वेशंस है ना ये गुना की और भाग की एक साथ आ जाए, एक साथ आ जाए, यानी कि इनमें प्लस की जगह यहाँ पे भी गुना होता है ना, तब ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस गलत होने के तरीके ज्यादा हो जाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे बताया है जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी कि ऐसा वर्ड ढूंढना है जो यहाँ से गलत होता है। ठीक है, तो हमें जस्ट जैसे हमें लेटर्स दिखाई देते हैं, हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग डाल देंगे। हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग डाल देंगे। चलिए नंबर डालते हैं। तो मुझे पता है 5 3 8 8 6 14 11 9 और 21। अच्छा, जिसको ये पता नहीं चल रहा मैं बता देता हूँ। ई जो है ना 5वें नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, एच 8वें नंबर पे आता है, एच 8वें नंबर पे, एफ 6ठे नंबर पे, एन 14वां नंबर पे, के 11वें नंबर पे, आई 9वें नंबर पे और यू 21वें नंबर पे आता है। ABCD पे अल्फाबेट्स में, जैसे ए की जो है पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, ऐसे ई जो है ना 5वें नंबर पे आता है, जे ऐसे ही 10 नंबर पे आता है, के ऐसे ही 11 नंबर पे आता है। ठीक है, ऐसे ही पी जो है 16 नंबर पे आता है, जेड जो है 26 नंबर पे आता है। ये नंबर्स होते हैं, इनसे क्या है ना क्वेश्चन आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है ये आप देखेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 3 8। ठीक है, अब देखो मैं 5 और 3 को मैं जोड़ दूंगा तो 8 मिल जाएगा। सही है कहानी, बिल्कुल सही है। 8 और 6 को मैं जोड़ूंगा तो मुझे 14 मिल जाएगा। यानी कि जो ये दो नंबर थे ना, जो भी जो लेटर थे, इनके जो नंबर होते हैं ना उनको मैं ऐड करता हूँ, तो जो सम मुझे मिलता है ना वो मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही 8 और 6 को जोड़ा तो 14 में ना 14 नंबर मैंने लिख दिया। ऐसे ही मैं जब 11 और 9 को जोड़ूंगा, 11 और 9 को जोड़ूंगा तो मुझे 20 मिलेगा, और 20 पे होता है टी, 20 पे होता है टी। और यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, यू, यू का नंबर तो 21 है, यानी कि ये यू है ना यहाँ पे गलत है, यहाँ पे यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टी होना चाहिए। तो इसने यही कहा था कि जो संबंधित श्रेणी में नहीं है, यानी कि जो गलत है, तो यू गलत हो गया, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल को फाइंड आउट करना है। आकृति में ट्रायंगल्स कितने होते हैं, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बेसिक रूल जानेंगे, एज ए ट्रिक भी कह सकते हो, कि ट्रायंगल फाइंड आउट करने का यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हुआ है। तो ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब बॉक्स को जब भी इस प्रकार बांटा जाएगा, जब भी इस प्रकार बांटा जाएगा, चलो ये बॉक्स है। अब मैंने क्या दिया, इस बॉक्स में क्या कह दिया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करो, इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो मुझे बस सिंपली क्या करना है, मुझे ये गिनना है कि जो स्क्वायर है या जो वर्ग है इसको कितने भागों में बांट दिया, इसको कितने भागों में बांट दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल यहाँ पे मैं देखूंगा तो 8 भागों में बांट दिया। तो इस ये जो पूरा फिगर है यहाँ पे मुझे पता है कितना ट्रायंगल मिलेंगे, मैं बस इसको डबल कर दूंगा यानी कि 16। अब 16 से ज्यादा इस बॉक्स के अंदर ट्रायंगल नहीं हो सकती। तो आप एक रूल या ट्रिक से मान सकते हैं कि बॉक्स को जितने भागों में बांटा होगा ना वो उसका डबल कर देंगे तो हमें ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा उस बॉक्स के अंदर। मान लो मैं इस बॉक्स को ए बी सी डी नाम दे देता हूं, तो ए बी सी डी में कोई पूछे कितनी ट्रायंगल है तो मेरा आंसर होगा 16। कैसे? मैंने इनको गिना 8 भागों में है, 8 दूनी 16। ऐसे यदि मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूं तो 1 2 3 4, 4 तक मिला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 4 गुना में मैं 2 करूंगा तो 8 हो गया। ऐसे ही 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी मुझे 8 ट्रायंगल, और 1 2 3 4 यहाँ पे भी मुझे 8 ट्रायंगल, यानी कि कुल मिला के 8 + 8 + 8 24। तो जैसे ही 24 आ जाए, ये नहीं कि आप आंसर को निशान लगा दो, नहीं। इस देखो इस ट्रिक का काम है केवल इस बॉक्स के अंदर से आंसर को निकाल के लाना। पर अब हमें ये उन बातों पे ध्यान देना है कि जो 2 बॉक्स या 3 बॉक्स को मिलकर एक्स्ट्रा जो ट्रायंगल बन रही है ना, वो हमें खुद देखनी पड़ेंगी। इनकी कोई ट्रिक्स नहीं होती, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखा मैंने बी, और यहाँ पे लिखा मैंने सी। तो देखो ये जो ए बी सी है ना, ये वाली ट्रायंगल जो बड़े वाली ट्रायंगल है वो इन 2 बॉक्स के, इन बॉक्स 2 बॉक्स से बने। मान लो ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स है, ये 2 नंबर बॉक्स है, ये 3 नंबर बॉक्स है। तो 1 नंबर बॉक्स और 2 नंबर बॉक्स को जब आपस में मिलाया ना तो मुझे एक बड़ी ट्रायंगल मिलाई दी, ठीक है। ऐसे ही 2 और 3 को दिखा तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल दिखाई दी, ठीक है। और एक ऐसे ही 1 और 2 से मुझे इस साइड से भी दिखाई देगी, देखो ये वाली ट्रायंगल। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 1 2 3 और 4 ट्रायंगल और निकल के आते हैं। तो इन 4 को भी यहाँ पे हमें अलग से काउंट करके ऐड करना होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 28 बनेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखो ट्रिक से है ना, बॉक्स के अंदर वाली ट्रायंगल आ सकती हैं, पर दो या 2 से ज्यादा बॉक्सेस से मिलके बनेंगी, उनको हमें पर्सनली जाके काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है और इसको उसने ये लिख दिया, ठीक है। और इसका मीनिंग इसने पूछा है कि क्या होगा। तो जब भी ऐसा कुछ समझ में आए, जब सिंपली आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे इनके नंबर्स। आप इनको नहीं लिखेंगे, आप इनके नंबर्स लिखेंगे। कैसे? आप लिखेंगे आर का मतलब होता है 18वें नंबर पे, यू का मतलब होता है 21वां नंबर, ठीक है। एम का नंबर 13, एम का नंबर 13, वाई का नंबर वाई का नंबर हमारा हो गया 25वां, ठीक है। ऐसे यदि मैं यहां से नंबर देखूं तो क्यू का नंबर कितना होता है 17, बी का नंबर होता है हमारा 22, एल का नंबर होता है 12, एन का होता है 14, एक्स का होता है 24, ठीक है। जैसे ये नंबर लिख लो, अब यहां से फाइंड आउट करो कि इन दोनों का रिलेशन क्या निकल के आता है। तो मुझे देखा कि 18 से नंबर कितना हो गया 17 हो गया, यानी कि -1। 21 से 22 हो गया यानी कि +1, 12 से 13 -1, 13 से 14 +1, 25 से 24 यानी कि -1। यानी कि ये रिदम चलती आ रही है। कैसे? -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ठीक है। तो जो यहाँ से रूल जब हम सोल्व करेंगे ना, तो देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या हुआ है -1 हुआ है, तो हम यहाँ पे भी -1 करेंगे। अच्छा इसका नंबर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो सी का बनता है 3, एच का बनता है 8, ई का बनता है 5, और एस का बनता है 19, एस का बनता है 19। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या था -1, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा -1 ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं -1 करूँगा तो मुझे मिलेगा 2, फिर +1 है देखो, तो मैं यहाँ पे करूँगा +1, यहाँ पे मिलेगा 9, फिर -1 करूँगा यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे +1 करूँगा यहाँ पे मिलेगा 20, यहाँ पे -1 करूँगा मिलेगा 18, ठीक है। 2 मतलब बी, 9 के मतलब आई, 4 का मतलब डी, 20 का मतलब टी, और 18 का मतलब आर। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन देखो ये सी वाला जो है ना पूरा मैच हो रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक जो अलग शब्द है ना उसको ढूंढना है, ठीक है। तो इनके लिए हमें जो भी ये वर्ड दिए होते हैं ना, जो भी ये वर्ड दिए होते हैं, इनका प्रॉपर हमें मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। चीख, चीख का मतलब क्या होता है? जोर से बोलना या चिल्लाना, ठीक है। काव काव का भी करना क्या होता है? जोर से बोलना, जो लड़ते समय काव काव करते हैं ना, ठीक है। कलरव का मतलब भी होता है बहुत जोर से चिल्लाना या किसी को चीख के पुकारना, ठीक है। बछेड़ा, बछेड़ा का मतलब क्या होता है? झगड़ा। बछेड़ा का मतलब क्या होता है? झगड़ा या फाइट। तो देखो ये चीजें जो है ना अलग हो गई,
चीखना, काव काव या कलरव, ये क्या हो गया, जोर से बोलने की कंडीशन। और ये कंडीशन कब आती है, जब झगड़ा वगैरह होता है ना, तब हम ये कंडीशन लेके आते हैं, यानी कि ये बछेड़ा है ना, ये इनसे अलग हो गया। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या कहता है, यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, ये वाली आकृति दी हुई है, और इस आकृति को देखना है कि नीचे जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, कौन सी आकृति, कौन से ऑप्शन में ये आकृति हमें पूरी तरह एक जैसी डिट्टो मिल जाएगी। तो मैंने इस पर निगाह डाला तो मुझे दिखाई दी जो ट्रायंगल, यानी कि हमारे जो ऑप्शन होगा ना, जो आंसर होगा उसमें ट्रायंगल पक्का होनी चाहिए, ट्रायंगल दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 पे देखा कोई भी ट्रायंगल नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखा, इसमें भी कोई फॉर्मेशन खास ट्रायंगल नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड्स में मैं आया तो मुझे देखो ये ट्रायंगल साफ साफ दिख गई यहाँ पे, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सेम ऐसे ही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, इन दोनों का संबंध, जिस प्रकार इन दोनों का संबंध होगा ना, ऐसे इन दोनों का भी संबंध होगा, और यहाँ पे हमें निकालना है कि क्या होगा। अच्छा देखो, किसान का संबंध खेत में होता है, किसान कहाँ पे काम करता है, खेत के अंदर। ऐसे ही कलाकार कहाँ पे काम करेगा, कलाकार काम करेगा थिएटर के अंदर। ठीक है, जो नाटक वगैरह करते हैं ना, उनको कलाकार बोलते हैं, तो वो कहाँ पे काम करते हैं, थिएटर में करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सिंपली लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सेम जैसे 10 का था वैसे 11 का है। इन दोनों का जो भी संबंध होगा ना, वैसा ही यहाँ से इन दोनों का भी संबंध होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CAG, और इनका संबंध है GEK से। GE और K। ठीक है, अच्छा देखो, अब वही जब भी लेटर्स दिखाई दे, नंबर्स पे आ जाओ तुरंत। यहाँ पे मुझे मिला 3 1 7, और यहाँ पे मिला 7 5 11। अब देखो 3 से 7 कैसे हो गया, 3 से 7 कैसे हो सकता है जब मैं +4 कर दूं, 4 से 5 कैसे हो सकता है +4 कर दूं, और 7 से 11 कैसे हो सकता है +4 कर दूं, यानी कि हर एक लेटर्स को 4 4 अंक बढ़ा दिया है। देखो H कितना होता है 8, ये होता है 5, और L होता है 12। 8 और 4 12, 5 और 4 9, 12 और 4 16, 12 पे L I और P, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ वर्ड दिए गए हैं और यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो जैसे ही मैं इन नंबर्स को देख रहा हूँ ना, मुझे कुछ अजीब सा नजर आ रहा है। कैसे, 5 का जो क्यूब होता है ना, वो होता है 125, 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, 7 का क्यूब होता है वो होता है 343, और 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512, 9 का क्यूब होता है वो होता है 729, और 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000। ठीक है, ऐसे ही सो होते हैं। तो आपको जो है ना, मैं एक बात बता देता हूँ, मैथ में भी काम आएगी वो आपको, और रीजनिंग में तो ऑफकोर्सली काम आने वाली है। आपको कम से कम 30 तक के जो है ना स्क्वायर याद रहने चाहिए, और 15 तक के क्यूब जो है ना आपको याद रहने चाहिए। मुंह जुबानी देखते ही आप जो है ना इसको कैच कर पाए। मैं इसको कभी कैसे कर पाया, तभी जब मुझे पता चला कि 125 जो है ना वो 5 का क्यूब होता है, और यहाँ पे 126 लिखा हुआ है, यानी कि मैं केवल +1 कर दूंगा तो 126 हो जाएगा। ऐसे ही 216 में मैं +1 कर दूंगा तो 217 हो जाएगा। 243 में 1 जोड़ दूंगा तो 344 हो जाएगा, और 512 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये 513 हो जाएगा। तो देखो 126, 217 और 344, यही है 126, 216, 344, यानी कि नेक्स्ट क्या आएगा 512, सॉरी 513। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी हुई है, सॉरी सीरीज दी हुई है, और यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें ढूंढना है। तो जब भी देखो ऐसा कुछ नजर आए, तो मुझे देखो साफ साफ नजर आ रहा है कि सीरीज धीरे धीरे बड़ी हो रही है। ठीक है, बड़ी हो रही है, तो हमें बस फाइंड आउट करना है कि ये बड़ी क्यों हो रही है, किस वे से, किस पैटर्न को ये फॉलो करते हुए बड़ी हो रही है। तो मैंने क्या किया, 217 में से मैं 213 को माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पे 4 मिल गया। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं 233 में से 217 को माइनस करूंगा तो 13 में से 7 गए 6, और 2 में से 1 गया, मुझे यहाँ पे 16 मिल गया। और ऐसे ही मैं 269 में से 233 को करूंगा, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, 36। ठीक है, चलो अब मुझे बताना था किस में से मैं 200 ये माइनस करूं। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे एक नंबर मिले। अब जैसे मैंने इन नंबर्स को देखा 4 16 36, तो मुझे मेरे माइंड में एक चीज स्ट्राइक की कि 4 तो जो है ना 2 का स्क्वायर होता है, ऐसे ही 16 जो है ना 4 का स्क्वायर होता है, ऐसे ही 36 जो है ना 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो 8 का स्क्वायर आएगा। देखो 2 4 6 8, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, यहाँ पे 64 होना चाहिए। यानी कि एक नंबर लूंगा, उसमें से यदि मैं 269 को घटाऊं तो मुझे 64 मिलना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा होगा, यदि 269 में मैं 64 ऐड कर दूं,
तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, और वो कौन सा होगा, 333। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 संख्या दी है, अलग संख्या को छांटना है, कौन सी जो है ना संख्या अलग है। ठीक है, जैसे मुझे निगाह पड़ी मेरे इस पे, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि 676 क्या है ना, 26 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है, और ये हमारा 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें से अलग क्या, तो देखो ये भी 2 डिजिट की संख्या है, ये भी 2 डिजिट की संख्या है, और ये सिंगल डिजिट की संख्या है, और ये 2 डिजिट की संख्या है, यानी कि ये वाला सिंगल का ये अलग हो गया इनसे, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज को फॉलो करो कि जैसे मुझे ये पता लगा कि इस टर्म्स जो ये सीरीज दी हुई है इसके अंदर काफी ज्यादा टर्म्स है, टर्म्स ज्यादा दी हुई है, यानी कि आप जब नोटिस करोगे पीछे वाले टर्म में, इसमें देखो 4 ही है, इसमें केवल 4 है, और जैसे यहाँ पे नोटिस करोगे आपको कितनी ज्यादा मिल गई। तो जब भी आपको टर्म्स ज्यादा मिले तो यहाँ से 2 कंडीशन हो सकती हैं। क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है कि यहाँ पे 2 सीरीज काम करते होंगी, सेकंड कंडीशन हो सकती है या तो यहाँ पे 3 सीरीज काम करेंगे, या तो 2 सीरीज काम करेंगे या 3 सीरीज काम करेंगे। हम पहले 2 पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 2 का मतलब है ए का कनेक्शन ई से होगा, ई का कनेक्शन सी से होगा, सी का कनेक्शन जी से होगा, और इसका कनेक्शन यहाँ से होने वाला है। ऐसे यहाँ पे सी का डी से, डी का ई से, ई से एफ। अच्छा यहाँ पे तो साफ दिख गया ना मुझे, सी से डी जा रहा है +1 हो रहा है, डी से ई जा रहा है +1 हो रहा है, ई से एफ जा रहा है +1, यानी कि संख्या आगे बढ़ते हुए जा रही है। तो इसके हिसाब से मैं इसको सोल्व करूं तो एफ से यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो +1 यानी कि जी होगा, पर हमें तो ये वाला नंबर चाहिए, इस जी का कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि हमें जो दूसरी बचगी ए सी ए ई सी जी, और इसके बाद क्या आएगा, हमें ये नंबर वाला चाहिए। देखो ये 1 था, ये 5 था, ये 3 था, ये 7 था, क्या कुछ हो सकता है, चलो देखता हूं मैं। तो मुझे एक चीज नजर आई, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, +4। ठीक है, 1 और 4 5, 5 में से 2 गए, 3, 3 में 4 जोड़ दिए 7। देखो ये टर्म फॉलो हो रही है, +4 -2 +4, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, यानी कि 7 में से 2 जाएंगे तो 5, 5 का मतलब ई, ऑप्शन 3 यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करते हैं। पी क्यू का भाई है, ठीक है, पी भाई है किसका, क्यू का, सेम जनरेशन के इसलिए मैंने आगे पीछे लिख दिया। आर क्यू की पुत्री है, आर जो है ना पुत्री है इसकी, क्यू की पुत्री हो गई इसलिए माइनस का निशान, क्यू की है इसलिए क्यू से कनेक्शन कर दिया। एस पी की बहन है, एस बहन है कि पी की, तो एस लड़की हो गई, क्यू एस की बहन है, क्यू एस की बहन है, यानी कि तीनों ये बहन भाई हो गए। ठीक है, टी आर का भाई है, टी जो है ना आर का भाई है, तो ये आर के साथ हो गया। टी का मामा कौन है, तो यहाँ पे देखो टी, टी आर का भाई है, ठीक है, और आर की माता क्यू है, तो टी की माता भी कौन हो जाएगी, क्यू। अच्छा अब पूछा टी का मामा कौन है, यानी कि जो उसकी माँ का भाई होगा वही तो उसका मामा होगा, तो इसका भाई कौन है, पी, तो पी इसका मामा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बताना है कि 5 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो, जब भी पास से वाला क्वेश्चन आता है ना वहाँ पे केवल 2 प्रकार की इक्वेशन दी होती है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, मान लेते हैं कि ये 2 डाइस हैं, ये 2 डाइस हैं, यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे मान लो डी दे दिया। तो अब मुझे यहाँ पे देखो क्या दिखा कि ए और बी, दो जो लेटर है ना वो दोनों डाइस के अंदर है, ए और बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, इसका मतलब सी और डी आपस में क्या होंगे, सी और डी आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, सी और डी आपस में अपोजिट होंगे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा ना, जब दो जो लेटर्स है ना वो कॉमन दिए होंगे, तो हमेशा ही जो आंसर पूछेगा ना वो जो थर्ड नंबर बच जाएगा उसको पूछेगा। इसके सिवाय एक कंडीशन और होती है, कंडीशन क्या कहता है यहाँ पे, ए बी सी ए डी ई, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि देखो केवल ए कॉमन है, ए कॉमन है, बाकी सब अलग है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या है ना, क्वेश्चन पूरा बन सकता है, तो पूरा क्वेश्चन से बन सकता है। चलिए नोटिस करें, मैं देखता हूं, तो देखो जब मैं ये डाइस 1, ये डाइस 2, ये डाइस 3, डाइस इन दोनों को मैं क्या करता हूं, इन दोनों डाइस को मैं करने की कोशिश करता हूं, यानी कंपेयर करता हूं। कंपेयर करो तो मुझे दिखाई दिया कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बाकी सब अलग अलग है।
यानी कि 2 वाली फॉलो कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो एक कॉमन होता है ना, उसके बाद से हम क्लॉकवाइज नंबर्स को लिख लेते हैं। कैसे लिखने हैं, देखो देखो, फर्स्ट डाइस लेता हूँ मैं, डाइस फर्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे मुझे 5 मिला जो कि कॉमन है, 5 मैंने सबसे पहले लिखा, फिर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा, क्लॉकवाइज डाइस में, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो जब मैं घड़ी की दिशा में आगे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 3 मिलेगा, और आगे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही डाइस 2 में लिखूंगा मैं 5, और यहाँ से मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा 5, क्लॉकवाइज घूमूंगा, मुझे आगे 2 मिलेगा, आगे 4 मिलेगा। अब देखो, जब मैंने ये चीज लिखी तो सब कुछ मिल गया, पर केवल एक नहीं मिला, एक नहीं मिला। 5 2 बार मिल गया पर एक मिला ही नहीं। तो मैं किसी भी एक 5 को चेंज कर सकता हूं एक के अंदर। तो अब जो हमारे पास ये नंबर निकल के आया है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि 5 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 2 है, 6 का अपोजिट 4 है। तो मुझे क्या पूछा है यहाँ पे, 5 का अपोजिट पूछा है, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 1। ठीक है, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के ऊपर एक समथिंग होता है, तो इसको हमें सोल्व करना है। देखो, इस कागज को एक बार मोड़ा और 2 बार मोड़ा, यानी कि यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी ना, वो इस साइड भी बनेगी, और इन दोनों पे जो बनेगी वो उस साइड भी बनेगी। देखो, अब मैं इसको खोलूंगा तो ये वाला पूरा हो जाएगा, और बीच में सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा यहाँ पे बनेगा। तो जो यहाँ पे बने हैं वो इस साइड भी बनेंगे, यहाँ पे भी बनेंगे। ऐसी फिगर कौन सी नजर आ रही है, तो ऑप्शन ए नजर आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंग्लिश में है, मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। ए डोनेट करता है मैंगोज को, यानी कि ए क्या दिखाता है, आम को दिखाता है। बी दिखाता है बनाना को, बी दिखाता है केले को, और सी डिनोट टू द एप्पल, सी दिखाता है सेब को। बताना क्या है, बताना है कि उन लोगों के बारे में बताना है जो हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली बनाना, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो केवल बनाना को खाते हैं, यानी कि केवल केला खाते हैं। तो केवल केला खाने वाले कितने हो गए, ये 36 लोग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 31, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे 21, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 14। सी, ए और बी। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 है ना, ये 2, ये दोनों क्या खाते हैं, ये केले भी खाते हैं, प्लस में आम भी खाते हैं। क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ना वो केला का था, और इस साइड वाला जो है ना वो था आम का। तो ये दोनों खाते हैं। ये वाले 6 है ना, ये वाले 6 भी क्या खाते हैं, आम भी खाते हैं और सेब भी खाते हैं। ऐसे ही ये जो 5 है ना, ये केले भी खाते हैं प्लस सेब भी खाते हैं। ठीक है, और जो ये 21 बच गए, ये 21 बच गए वो केवल आम खाते हैं। ठीक है, 31 बच गए वो केवल केले खाते हैं, और वो जो 14 बच गए ये केवल सेब खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था केवल केले कितने लोग खाते हैं, तो केवल केले कितने खाते हैं, 31 लोग। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे बताना हमें क्या आएगा, कौन सी आकृति आएगी। तो हमें उस पैटर्न को फॉलो करना होता है जो पीछे से चला आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा कि ऊपर 2 है बिंदु और नीचे 3 ट्रायंगल है। उसके बाद क्या हुआ, ट्रायंगल ऊपर आ गए, यानी कि जो हिस्सा ऊपर था वो, सॉरी, जो नीचे था वो ऊपर चला गया। ट्रायंगल 3 और बिंदु 3 हो गए। देखो, पहले 2 बिंदु थे यहाँ पे, अब बिंदु 3 हो गए। यहाँ पे 3 बिंदु, यानी कि बिंदु वापस ऊपर, और ट्रायंगल 4 हो गई। यानी कि अब जो यहाँ पे जो भी इक्वेशन बनेगी ना, उसमें 4 ट्रायंगल ऊपर होंगी और 4 बिंदु नीचे होंगे। 4 ट्रायंगल ऊपर, 4 बिंदु नीचे, जो कि ऑप्शन ए में देखो 3 बिंदु है। यहाँ पे ट्रायंगल होनी चाहिए, ये तो वैसे नहीं हो सकता। इसमें 4 ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें 4 ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल नहीं है, यानी कि बी और सी में से आंसर बनेगा। तो इसमें देखो बिंदु कितने हैं, 4, इसमें बिंदु कितने हैं, 3, यानी कि सी भी नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सिंपल हो गया। देखो, 3 का क्यूब करूंगा 27, 5 का क्यूब करूंगा 125, ऐसे ही मैं 7 का क्यूब करूंगा तो 343, तो ऐसे ही यहाँ पे 9 का क्यूब करूंगा तो 729। सी देखो, आज के यदि आप शिफ्ट में देखेंगे ना, तो 4 क्वेश्चंस जो ना आपको स्क्वायर और क्यूब के ऊपर मिले हैं। स्क्वायर और क्यूब के ऊपर आपको 4 क्वेश्चंस मिले हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो आपको ध्यान रहे, मैं फिर से बता देता हूँ, 30 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब अच्छे से याद रहने। ठीक है, ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने में भी काफ़ी इफेक्ट होगा, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप जल्दी से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या होता है कि इन दोनों का यूज करके हमें किसी प्रकार यहाँ तक पहुँचना है, यानी कि 6 को 5 को यूज करना है और हमें 91 पे पहुँचना है। कैसे पहुँच सकते हैं, ट्राई करते हैं। चलो 5 छिक्का 30, मैं चलो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिला 30। 30 से 90 कैसे जा सकता हूँ, 30 से 90 इजीली जा सकता हूँ, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 जोड़ देता हूँ। तो 90 तिया सॉरी 30 तिया 90 प्लस 1 91 सही है। अब जो यहाँ पे फॉलो किया है ना वही मैं नेक्स्ट पे फॉलो करूँ और मुझे 169 मिलना चाहिए, यानी कि 8 7 56। 56 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 3 से और 1 जोड़ूँ तो देखो 56 तिये 168 प्लस में 1 यानी कि 169 मुझे मिल गया, यानी कि ये चीज़ सही है। तो ऐसा ही मैं यहाँ पे भी फॉलो करूँगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 22 गुना 5, 22 5 110 गुना 3 330 और प्लस में 1 यानी कि 331। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रहे कि जो भी आप इक्वेशंस यूज कर रहे हैं वो तीनों पर बराबर फॉलो करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इसी प्रकार का है। तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मैंने चीज देखा कि यहाँ पे जो है ना बड़े नंबर लिखे हुए हैं, डिजिट जो है ना बड़े हैं, नंबर्स जो है ना बड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका यूज करना है और हमें ये वाला नंबर लेके आना है। तो देखो 10 5 और 6 को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 21 मिलता है, मुझे चाहिए 42, यानी कि मैं इस 21 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 42 मिल जाएगा। ऐसे ही 17 प्लस 3 20 प्लस 14 ये हो गए 34। ठीक है, 34 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 68, बिल्कुल सही है। अब यानी कि 8 प्लस 15 23 प्लस एक्स, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा उसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 92 मिलना चाहिए। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 92 मिलना चाहिए, यानी कि मैं इस 92 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे वो वाला नंबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, 46 दूनी 92, यानी कि इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 46 मिलेगा। मुझे पता है इन दोनों को जोड़ने पे मुझे क्या मिलता है 23, यानी कि 23 में मैं क्या जोड़ूंगी 46 हो जाए, तो 23 में मुझे 23 जोड़ना होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात कैसे निकली तो मैं बता दूं कि 46 में से मैं इस वाले 23 को इस साइड ला के माइनस करूंगा, माइनस के 23 लिखूंगा तो मुझे 23 मिल जाएगा, यानी कि ये वाला 23 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं जैसे 683, इसको इसने FOX लिख दिया। ऐसे ही 654 को इसने FIN लिख दिया। ऐसे ही 4581 को इसने NIOC लिख दिया। और पूछा है 654513। तो जैसे ही मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ ना 65453 को, तो मुझे पता है कि ये जितने भी यहाँ पे जो नंबर्स यूज हुए हैं ना वो सारे यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं मिल रहेंगे। देखो 6 की बात करूँ तो यहाँ पे 6 है, 5 की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों में 5 है, 4 बात करूँ तो यहाँ पे 4 है, 1 बात करूँ तो यहाँ पे 1 है, 3 बात करूँ तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, सारे लेटर ऐसे हैं, यानी कि इनको कोड किया गया है यहाँ पे। तो F का मतलब हो गया 6, O का मतलब है 8 और X का मतलब है 3, ऐसे यहाँ पे कोड किया हुआ है। तो जल्दी से मैं 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं F लिख सकता हूँ, मैंने F लिखा। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 5 यहाँ पे सेकंड नंबर पे है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है I, यहाँ पे भी देखो 5 सेकंड है, यहाँ पे भी I है, यानी कि का मतलब हो गया I। 4 का मतलब हो गया यहाँ से N। ठीक है, 5 का मतलब हमें पता है I है। 1 ये रहा, 1 का मतलब क्या होगा, 1 यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे C लास्ट में है C। और 3 का मतलब हो गया यहाँ से X। तो ये हमारा जो है ना आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर मुझे मिलता है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टेटमेंट का कंक्लूजन का है। ठीक है, डोलिज्म का क्वेश्चन है, क्या कहता है, ऑल वुड्स आर रूट। ऑल वुड्स यानी कि सभी W आर है। ठीक है, सभी W आर है, सभी फ्रूट आर है, सभी फ्रूट आर है, फ्रूट वाला आर में हो गया। कोई भी जो है ना WR नहीं है, सॉरी कोई भी WF नहीं है, यानी कि ये दोनों अलग अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो कंक्लूजन आता है सम रूट्स आर फ्रूट, यानी कि कुछ R F है, कुछ R F है, बिल्कुल सही है, यानी कि R का कुछ हिस्सा F के पास है, बिल्कुल है, तो कंक्लूजन 1 सही हो जाएगा। दूसरा सभी R वुड है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि R का हिस्सा जो है ना ज़्यादा बड़ा है, W का छोटा है, तो सभी W जो है ना R तो है,
पर सभी आर जो है ना डब्लू नहीं है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, तो ओनली एक फॉलो करता है, यानी कि जो कि ऑप्शन ठीक। तो इस वीडियो में आपको इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को प्रेस करना जरूर भूलें। यदि आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और यहाँ तक के बने लिए देखने के लिए थैंक यू।